Hello students. So today we will continue the exercise 4.4 and the question number the second part of question number 1 is quadrilateral true, in which we have given sides TR, RU, UE and angle R and angle U. हमें एंगल R गिवन है और एंगल U गिवन है. एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ करना है जिसका नेम होगा ट्रू. तो सबसे पहले हम इसमें रफ फिगर से स्टार्ट करते हैं. तो हमारा रफ फिगर क्या होगा, देखिए. हमने सपोज़ एक क्वाड्रिलेटर बनाया आपके पास. ये मेरा क्वाड्रिलेटर है. इसका नाम मैंने दिया TRUE. इससे पहले मैंने बेसिक आपके पास जो छोटी छोटी जो चीज़ इसमें यूज़ हो रही है चीज़ें, जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. तो हम फटाफट से इसे करेंगे. ट्रू के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो TR है वो 3.5 सेंटीमीटर है. ये सीक्वेंस आपकी सेम सही होनी चाहिए, TRUE. ऐसा नहीं है कि आपने T करा फिर R करा उसके बाद आप यहाँ पे U लिख रहे हैं, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा. या फिर T करने के बाद अगर आप R को यहाँ कर रहे तो R के जस्ट यहाँ पे फिर आपका U आएगा. तो ये सीक्वेंस को बहुत ध्यान में रखना होता है, ठीक है. जब भी कोई भी हम क्वाड्रिलेटर का नेम देते हैं तो उसको प्रॉपर सीक्वेंस से ही लिखते हैं. देन RU आपको करना है 3 सेंटीमीटर एंड UE हमारे पास होगा 4 सेंटीमीटर. एंगल R पर हमें 75 डिग्री ड्रॉ करना है एंड एंगल U पर हमें 120 डिग्री ड्रॉ करना है. तो आपके पास यहाँ पे दो चॉइसेस इस क्वेश्चन को करने की. या तो आप TR को बेस ले लीजिए. TR को बेस लेके आप 75 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के बाद जब आपके पास ये लाइन ऊपर आएगी तो आप वहाँ पर 120 एंगल ड्रॉ कर लेंगे, तो आपका तभी भी हो जाएगा. सेकेंड चॉइस आपके पास ये है कि अगर आप इस UR को बेस ले लेते हैं, इट मीन्स अगर आप स्टार्टिंग इस UR से करते हैं, यानी कि RU से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको दोनों ही एंगल नीचे ड्रॉ करने पड़ेंगे, आपकी जो सबसे फर्स्ट लाइन होगी, ठीक है. तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को करूँगी. आप किसी भी चॉइस से कर सकते हैं इसको, बट मैं यहाँ पे कर रही हूँ इस वाली लाइन से, यानी कि जहाँ पे मुझे एंगल इजीली नीचे बनाने को, दोनों एंगल मेरे नीचे बन जाएंगे. और जिससे जो सबसे मेजर हमारा इसमें काम होता है, एंगल का ही मेन होता है. लाइन सेगमेंट को कट करना बहुत इजी होता है, एंगल से ही थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है हमारे पास. तो सबसे पहले हम RU ड्रॉ करेंगे. RU हमारे पास है, कितना है हमारे पास RU 3 सेंटीमीटर. तो देखिए मैं RU ड्रॉ कर रही हूँ. ये आया मेरा RU 3 सेंटीमीटर. ओके, ये मैंने 3 सेंटीमीटर RU ड्रॉ करा, RU. उसके बाद इस RU के लिए मुझे पता है कि मेरा जो एंगल है R है वो 75 डिग्री है. तो मैं यहाँ से पहले 75 डिग्री के लिए ड्रॉ करना शुरू करेंगे. देखो ये मैं पहले बनाऊँगी 75 डिग्री के लिए. ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसको छोटा करेंगे हम. ये आर्क बहुत बड़ा हो गया क्योंकि मुझे U पर भी एंगल अभी बनाना है. तो इसलिए अपनी जो कंपास का आप ये रेडियस ले रहे हो ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मत करिएगा क्योंकि हमारा लाइन सेगमेंट ऑलरेडी बहुत छोटा है, 3 सेंटीमीटर. ओके, तो आई थिंक इसे और छोटा करने की ज़रूरत है. RU हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर में थोड़ा सा इसको हम छोटा ही रखते हैं. ये मैंने कर लिया. पेंसिल बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए. अब यहाँ पे देखो आपके पास 75 डिग्री पहले बनाएंगे कैसे, ये मैं थोड़ा सा रफ में आपको यहाँ पे बताती हूँ. देखो यहाँ पे क्या होता है, 75 डिग्री आपके पास कैसे आ सकता है, 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री. यानी कि आपको 60 डिग्री ड्रॉ करना आता है और 15 डिग्री ड्रॉ करना आता है. 15 डिग्री को ड्रॉ करने से पहले आपको 30 डिग्री पता होना चाहिए. 30 का जब हाफ करोगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा, 30 का हाफ करने से हमें 15 डिग्री मिलता है ना. तो यानी कि आपको 30 का बाइसेक्टर करना पड़ेगा. 30 का बाइसेक्टर कितना होता है 15. बाइसेक्टर मतलब किसी एंगल को अगर मुझे बाइसेक्टर फाइंड करना है तो उसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना. तो हम यहाँ पे 15 को 30 का बाइसेक्टर बोलेंगे. तो सबसे पहले मैं अब करूँगी 60 डिग्री ड्रॉ. देन मैं 60 के बाद इस 15 डिग्री को कोशिश करूँगी कि मेरा 60 प्लस 15 हमने करना है तो 75 आए. तो क्या करा मैंने ये आर्क ड्रॉ करा. इस आर्क को ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे से एक और आर्क ले लेंगे. इस आर्क के बाद आपका आएगा ये वाला आर्क, ठीक है. आपको पता है ये वाला 60 डिग्री होता है, ये 120 होता है, ये सारे बच्चों को पता है ना. अब देखो क्या है, हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे. क्यों ड्रॉ कर रहे हैं अब इसका रीज़न बताऊँगी. आपने जब ये 120 ड्रॉ करा ना, इस 120 के ही आर्क को हम
बड़ा कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से 90 डिग्री ड्रॉ करना, मैंने बताया था 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद देन हमने अभी देखो इस 90 डिग्री का मेरा कोई यूज़ नहीं है, यूज़ नहीं इन द सेंस मुझे 90 डिग्री यहाँ पे नहीं पहुँचा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बस एक छोटी सी डॉट लाइन के थ्रू ही ऐसे रख देंगे। हम इसको पूरा इसको ऐसे आप यहाँ तक भी ले सकते हैं, बट इसका कोई यूज़ नहीं है, तो मैंने फ़िलहाल इसको एक स्मॉलर जिसे कहते हैं एक लाइन बस शो करा दिया कि यहाँ से अगर मैं इसको इंक्रीज़ करती हूँ तो मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा। अब देखो क्या है हमारे पास, हमें 60 डिग्री से मतलब है, ये मेरा 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, 75 डिग्री चाहिए। यहाँ से जब मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगी ना, तो मैं 60 को भी पूरा कंप्लीट नहीं करूँगी, ये मेरा 60 है। क्योंकि होता क्या है, अगर हम इस लाइन को ना आगे तक बढ़ाते हैं, सपोज मैं 60 की लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दूँ और 90 की भी एक लॉन्ग लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो उससे हमारे कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम क्या आएगी ना, जब आर से लेके जब आप कोई आर्क कट करते हो तो बाई मिस्टेक आप किसी 90 वाली लाइन में या फिर 60 वाली लाइन पे आर्क कट कर सकते हो, ठीक है ना। तो उससे कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए जो एंगल आपने फाइंड आउट नहीं करने होते ना कंस्ट्रक्ट, उनको शॉर्ट ही रहने दिया करो। तो ये मेरा 60 हो गया और ये मेरा 90 हो गया। अब मेरा ये 60 डिग्री आया, ठीक है। अभी मैं 60 लिख रही हूँ यहाँ पे, क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे 60 प्लस कितना करना है, यहाँ देखो आप 15 डिग्री करना है। अब मेरा 15 कैसे आएगा, देखो ये मेरे पास है 90, ये वाला पोर्शन कितना है मेरे पास, ये 90 डिग्री है मेरे पास। यहाँ पे अगर आप इसको आगे इंक्रीज़ करते हो तो ये वाला कितना है मेरे पास, ये पूरा मेरा 90 है। इस पूरे 90 में से अगर मैं इस 60 को माइनस कर दूँ, मैं बोल रही हूँ ये मेरा पूरा 90 है, ठीक है। इस पूरे 90 में से अगर मैं ये 60 माइनस करूँगी तो मेरा कितना आएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा ना, आएगा ना ये वाला पार्ट। क्या करा मैंने, इस 90 में से अगर मैं 60 को माइनस कर दूँ, यानी कि ये पूरा होल 90 है, उसमें से मैं इतना एंगल 60 डिग्री माइनस करूँगी तो मेरा ये वाला पार्ट निकल आएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब मेरे पास 30 डिग्री आ गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मेरे पास ये 30 डिग्री है, तो इसका बाइसेक्टर कितना होगा, 15 डिग्री। तो वो बाइसेक्टर कहीं ना कहीं ये है ना एंगल हमारे पास 30 डिग्री, इसका ये 30 का बाइसेक्टर आपका ऐसे तो जाएगा, ऐसे कहीं ऐसे जाएगा ना बाइसेक्टर। तो ये जो बाइसेक्टर जाएगा ना, उस 60 में ये बाइसेक्टर को प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल आपके पास 75 आ जाएगा। तो इसे ड्रॉ करके देखते हैं तो ईजिली आ जाएगा ये आपको, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये वाला इरेज कर रही हूँ जो मैंने समझाने के लिए आपको करा था, ठीक है। ये मैंने इरेज कर दिया, ओके। अब देखते हैं, देखो हमारे पास 60 आ गया, 90 आ गया। अब मुझे पता है ये मेरा 90 है, ये मेरा 60, 90 में से 60 माइनस करके 90 माइनस 60 हमारा कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो ये मेरा 30 डिग्री है, देखिए आप लोग, ये आया 30। बाइसेक्टर, किसी चीज़ का बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मेरा अगर 30 है तो इसका जस्ट हाफ करेंगे आप, ठीक है। इसका हाफ बिल्कुल छोटा सा करेंगे, ये ऐसे और ऐसे, ये हमारे पास इस तरीके से ये बाइसेक्टर आ जाएगा। मैंने इसका जस्ट हाफ करा है, और जहाँ पे ये पॉइंट होता है ना, इसको पॉइंट मार्क कर देते हैं। ये मेरे पास इसका बाइसेक्टर आ गया। अब मैं इसको लंबी सी लाइन के थ्रू दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा एक्चुअली में यही हमारा मेन था लाना। ये मेरा आया 15 डिग्री, ये कितना आया हमारे पास 15 डिग्री, इसको मैंने लिख दिया 15 डिग्री, बिल्कुल छोटा सा हमने यहाँ पे लिखेंगे 15, ओके। तो 60 प्लस 15, ये पूरा कितना हो गया मेरे पास 75 डिग्री, ओके। तो मेरा देखो ये पूरा 75 डिग्री बन के रेडी हो गया इस लाइन के थ्रू, आई बात समझ। अब हमारे पास अगला यहाँ पे मुझे यू पे एंगल बनाना है 120। 120 तो बहुत इजी है बनाना। तो 120 के लिए क्या करेंगे, हमने ये कोई इस यू पे एंगल बनाना है ना। एक चीज़ ध्यान है कि यू से एंगल बनाना है, तो यहाँ पर जो आर्क आप यहाँ पे आर्क कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे, है ना। ये देखिए ये यू है, तो हम इसकी ये ले लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा ये इसको बड़ा करना पड़ेगा, ये 30 वाला का। देखिए, फिर हमने यहाँ से 120 के लिए आर्क कट करा, और ये मेरे पास ये हो जाएगा।
आपने यू से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से लेके चलेंगे 120 का, ठीक है। ये मिस्टेक मत करना, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो ऐसे आर्क ड्रॉ करते हैं और यहाँ से ये और ये उसके बाद 120 ये बना देते हैं, तो वो बहुत रॉन्ग होता है। आपने अगर यहाँ से यू लेना है तो आर्क आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि आपने इस यू पे ड्रॉ करना है। यू पे ड्रॉ करना है तो आपके पास यहाँ से ये आर्क स्टार्ट होगी और ये आपके पास 60, देन ये 120। तो इस 120 के लिए मैंने आपके पास इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। ये मेरा कितना आ गया 120, ओके 120 और ये 75 डिग्री एंगल रेडी हो गया हमारे पास। और ये हमारे पास कितना था 3.5 सेंटीमीटर, ओके। अब हम चलते हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट हमारे पास जो डिफ़िकल्टी वाला जो इसका पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे से दिख रहा है कि मेरा आर यू ड्रॉ हो गया, ये दो एंगल्स ड्रॉ हो गए। अब इस आर से डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से मैं 3.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करूँगी। 3.5 है ना, तो 3.5 कैसे हो जाएगी आपके पास, ये 3.5 हो गई, देखिए आर से ये, ओके। और यू से मुझे कितना करना है, ई के लिए 4 सेंटीमीटर। ये आर से आपने 3.5 करी, इसके हमने इंस्टेंट नाम भी हमें लिखना होता है, तो कितना नाम हो जाएगा आर से आपके पास, ये टी हो गया है ना। ये डिस्टेंस कितनी है उसे भी लिखेंगे, डिस्टेंस कितनी है आर से 3.5 टी तक की डिस्टेंस, ओके। अब यू से मुझे ई के लिए ड्रॉ करना है कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट ले लेंगे हम यहाँ से। ये देखिए ये हमारे पास हो गया ई, ओके। अब मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये कितना था यू ई, देखिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास टी आर यू ई, देखो मेरी सीक्वेंस यहाँ पे भी डिस्टर्ब नहीं हुई है। टी आर, आर के जस्ट ऊपर यू एन ई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन के हो गया रेडी, ट्रू। आप इसको चाहे तो सेम एज इट इज़ टी आर को नीचे लेके भी बना सकते थे, बट उस केस में आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पे एक एंगल ऊपर से ड्रॉ करना पड़ता है, तो वो भी इतना टफ नहीं है। वो भी मैंने आपको इससे पहले वीडियोज़ में कई बार बताया है, कैसे टॉप पे भी अगर कोई एंगल आता है तो उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 4.4 कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल मूव एक्सरसाइज 4.5, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जो हमारे पास इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपने स्टेप्स लिखने होते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो अभी मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में किसी के भी नहीं बताए थे। मैं अभी लास्ट ये वाला 4.4 हमारे पास इस एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको बता रही हूँ। जैसे आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने इस क्वेश्चन के लिए दिया है, वही सेम उसके लिए भी होगा, बट अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें जो एंगल गिवन है, जो लाइन सेगमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज में, ज़रूरी नहीं है सेम आप यही लैंग्वेज लिखे या फिर बुक का लैंग्वेज लिखे, आप अपनी लैंग्वेज में ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ईजीली लिख सकते हो, बट वो सही होना चाहिए जो आपने लिखा है फिगर को देखते हुए। तो इसमें आप कैसे स्टेप्स बनाते हो, सबसे पहले जो आप कंस्ट्रक्शन में कर रहे हो ना, आपने उसके अकॉर्डिंग बताना होता है। देखिए आप पहले लिखेंगे, आपने क्या करा था, आर यू लाइन ड्रॉ करती ना, तो आप लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट आर यू 3.5 सेंटीमीटर, ओके, इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एट आर। इस आर पर आपने क्या करा, ड्रॉ एन एंगल 75 डिग्री, दैट इज एंगल आर इज 75 डिग्री, और आपने शो करा दिया कि एंगल आर 75 डिग्री है। देन एट यू, इस यू पर ड्रॉ एन एंगल 120 डिग्री, दैट इज एंगल यू इक्वल्स टू 120 डिग्री। मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करा दिया और आपको लैंग्वेज में बता दिया। देन क्या करा आपने, फ्रॉम पॉइंट आर, इस आर पॉइंट से एक कट करा आपने आर्क टी के लिए, कितना है वो, कट एन आर्क, आर्क कट करने में आपको क्या मिला, आर टी मिला। आर टी कितना है आपके पास
3.5 सेंटीमीटर। मतलब कट एन आर्क आर टी। कौन सा आर्क कट कर रहा है अपना? आर टी। देखो आर से लेके टी की डिस्टेंस क्या हो गई? आर टी ना। ये आर टी आपने आर्क कट करा जो कि आपके पास कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट यू, इस यू पॉइंट से कौन सा आर्क कट करा आपने? यू ई। यू ई इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। देन लास्ट में आपने क्या कर दिया था? टी को ई से ज्वाइन, तो लास्ट में आप लिखेंगे ज्वाइन टी ई। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं, ये बहुत ईजी होता है। इससे इससे कोई टेंशन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू फिगर आपका ये बिल्कुल जो अभी आप लिख रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन जो भी आप दे रहे हो उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, वो बिल्कुल सही और बिल्कुल सही होनी चाहिए। और जो उसमें एंगल गिवन है वो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको प्रॉपर बताएंगे कि ये एंगल इतना है। मतलब मीन्स ये वाला पार्ट, ये एंगल लिखने बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एंगल आपके पास है, ये दोनों पार्ट। ओके, ये डिस्टेंस वगैरह ये सब मेंशन करनी लास्ट में जो लिखी हुई है, ये बहुत ज़रूरी होती है।